हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेट इज एबनॉर्मलिटीज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लास्ट वीडियो हमने बात की थी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल, लेकिन वो थी एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हार्मोनल चेंज आ जाते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण या कुछ डिजीज कंडीशन यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज अराइज हो जाती है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक जो एबनॉर्मलिटीज है उनके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है कि इस कंडीशन के अंदर जो साइकिल तो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होती है रेगुलर। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। पॉलीमेनोरिया, पॉली का मतलब आपने अभी तक पढ़ते आए हो, पॉली का मतलब होता है एक्सेसिव या ज्यादा, लेकिन इसके अंदर साइकिल तो रेगुलर होती है लेकिन फ्रीक्वेंट। साइकिल इज रेगुलर बट फ्रीक्वेंट। अब आपने फ्रीक्वेंट का मतलब पता है कि फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार या लगातार, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होती रहती है। मैंने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ाया था डियर, उसमें मैंने बताया था नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज 21 डेज टू 35 डेज, लेकिन इसका एवरेज निकालते हैं तो डेट इज 28 डेज। इसके अंदर क्या होता है, साइकिल रेगुलर है। साइकिल रेगुलर का मतलब आपको समझना है कि साइकिल हर बार आती है, ऐसा नहीं कि एक बार साइकिल आई फिर रुक गई फिर बाद में वापस आई, वो नहीं होता है। साइकिल तो रेगुलर होती है लेकिन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंट। जब टाइम ड्यूरेशन कम होगा तो वो साइकिल बार बार आएगी। और ये कब होता है, या तो 21 डेज के अंदर हो जाता है, यानी जो साइकिल की ड्यूरेशन होती है तो या तो 21 डेज हो जाएगी या इससे भी लेस यानी इससे भी कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। अब जाहिर सी बात है कि जब साइकिल का ड्यूरेशन कम हो गया है, फ्रीक्वेंट यानी बार बार लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, इस जिसके कारण जो ब्लीडिंग होती है, जो लॉस ऑफ ब्लड होता है, उसका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। जो साइकिल है वो तो रेगुलर है लेकिन बार बार आ रही है, जिसकी ड्यूरेशन होती है 21 डेज या लेस देन 21 डेज, जिसके कारण जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है पर वेजाइना, उसका अमाउंट है जो बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीमेनोरिया। इसके बाद में आता है सेकंड, दैट इज द ओलिगोमेनोरिया। एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ, ओलिगो मतलब लेस, अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। इसमें भी क्या होगा, साइकिल जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो होती है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, लेकिन ये हो जाती है इनफ्रीक्वेंट का मतलब है, फ्रीक्वेंट का मतलब है लगातार बार बार जल्दी आ जाती है, लेकिन इसमें लेट आती है, जल्दी नहीं आती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो हो जाती है 35 डेज, या तो इसका ड्यूरेशन हो जाएगा या मोर देन 35 डेज। जो 35 डेज है उससे भी ज्यादा इसकी ड्यूरेशन हो जाती है। जब ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी तो साइकिल इनफ्रीक्वेंट हो जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। इसके बाद में आता है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया के अंदर क्या होता है, साइकिल इसमें भी बनी रहती है रेगुलर, साइकिल इज रेगुलर, लेकिन जब मैंने आपको इसकी फेजेज पढ़ाई थी यूटेराइन साइकिल के अंदर, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो इसकी ड्यूरेशन होती है 1 to 6 डेज, फर्स्ट डे से 6 डेज तक होती है, लेकिन इस मेनोरेजिया के अंदर साइकिल तो रेगुलरली आती है लेकिन जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो जो ड्यूरेशन होती है किसकी, मेंस्ट्रुअल फेज की, या हम इसे बोले ब्लीडिंग फेज की। जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ब्लीडिंग फेज है, इसकी हो जाती है मोर देन 6 डेज,
6 दिन से ज़्यादा हो जाती है, और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ये भी हो जाता है मोर देन 80 ml। जब मैंने आपको बताया था नॉर्मल टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज दैट इज द 20 to 80 ml, एवरेज मानते हम 50 ml, लेकिन मेनोरेजिया के अंदर साइकिल रेगुलर आ रही है। जो मेंस्ट्रुअल फेज है केवल उसकी ड्यूरेशन बढ़ी है। जाहिर सी बात है जब मेंस्ट्रुअल फेज की ड्यूरेशन बढ़ेगी या ब्लीडिंग फेज की ड्यूरेशन बढ़ेगी तो डियर जो अमाउंट होगा ब्लड लॉस का दिस विल बी इंक्रीज, और जब अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इंक्रीज होगा तो जो नॉर्मल टोटल ब्लड लॉस होता है उससे ज्यादा होगा, और जो नॉर्मल टोटल ब्लड लॉस होता है वो होता है डेट इज 80 ml, 80 ml जो होता है उससे ज्यादा ब्लड लॉस हमें देखने को मिलता है। दिस कंडीशन इज नोन एज द मेनोरेजिया, इसे हम बोलेंगे मेनोरेजिया। हाइपोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया के अंदर इसका उल्टा हो जाएगा। इसके अंदर साइकिल तो रेगुलर है, साइकिल इज रेगुलर, लेकिन जो ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल फेज की वो कम हो जाती है। तो जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल फेज की ये हो जाएगी लेस देन 2 डेज, 2 डेज से कम हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस जो हो जाता है लेस देन 20 ml, 20 ml से भी कम अमाउंट हो जाता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल फेज है इसकी ड्यूरेशन ही ओनली 2 डेज रह जाती है या इससे भी कम हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। इसके बाद में आता है मेनोमेटोरेजिया। मेनोमेटोरेजिया और मेनोरेजिया इसमें एक वर्ड का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। मेनोमेटोरेजिया के अंदर डियर जो साइकिल होती है, साइकिल जो होती है ये हो जाती है इररेगुलर, लगातार नहीं रहती, बनी रहती, ये हो जाती है इररेगुलर। ड्यूरेशन मेंस्ट्रुअल फेज की मोर देन 6 डेज ही रहेगी, लेकिन जो साइकिल है वो इररेगुलर हो जाती है। जो ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल फेज की वो मोर देन 6 डेज रहेगी, और जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है वो भी मोर देन 80 ml रहता है। मोर देन 80 ml जो है अमाउंट रहता है ब्लड लॉस का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोमेटोरेजिया। साइकिल इसमें चेंज हो जाती है, डेट इज द इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके बाद में आती है मेटोरेजिया। इसमें भी साइकिल जो है वो इररेगुलर होती है, लेकिन जो अमाउंट होता है ब्लड का, जो अमाउंट होता है ब्लड लॉस वो नॉर्मल होता है। ओनली एंड ओनली साइकिल जो होती है इसमें इररेगुलर होती है। साइकिल इज इररेगुलर, इसमें साइकिल इररेगुलर होती है, बट अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, जो ब्लड लॉस का अमाउंट है वो होता है नॉर्मल। इस कंडीशन को बोलते हैं मेटोरेजिया। मेटो टी है यहाँ पे और यह है मेनो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में आता है शूडोमेनोरिया। शूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, मेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि जो न्यूबॉर्न फीमेल बेबी होती है उनकी डिलीवरी के 2 से 3 दिन बाद में एक ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि मिलती है ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है इनका लेवल डिक्रीज होने के कारण ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है आफ्टर 2 to 3 डेज ऑफ दी बर्थ इन ए फीमेल बेबी। इसे हम बोलेंगे शूडोमेनोरिया। इसके बाद में आता है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया को बोलते हैं हीमेटोकोल्पस। एक लेडीज जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम्स तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन देयर इज नो पर वेजाइनल ब्लीडिंग इज सीन इन दैट लेडी। उसके अंदर मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम तो आएंगे, लेकिन जो अमाउंट है ब्लड लॉस का या कोई ब्लीडिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। दिस कंडीशन इज नोन एज द क्रिप्टोमेनोरिया, या अदर नेम से हम बोलें तो इसे हम बोलते हैं हीमेटोकोल्पस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैंने इसके डेफिनेशन में बताया कि मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम्स आर प्रेजेंट, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं पहला सिम्टम तो यही है कि ट्रेस पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, वो होती नहीं है।
और इसमें एब्डोमिनल पेन होगा उस लेडीज के अंदर, उसके अंदर पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और उसके अंदर एक फीवर आएगा, फीवर भी उसके अंदर देखने को मिलेगा, और उसके अंदर एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, और इरिटेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी ट्रेस अमाउंट भी हमें नहीं देखने में मिलेगा पर वेजाइनल ब्लीडिंग का। वो होती है कंडीशन जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। ये थी कुछ नॉर्मल कंडीशन। अब मैं आपको दो कंडीशन और बताऊंगा, या दो अबनॉर्मलिटीज की हम बात करें वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें फर्स्ट आता है, आपने ये सुना होगा, डिसमेनोरिया। डिस जहां पे भी लग जाता है उसका मतलब हो जाता है, उसका मीनिंग होता है डिफिकल्टी, यानी वो जो प्रोसेस है, कोई भी जगह यदि किसी भी टर्मिनोलॉजी का डिस लगता है उसका मतलब हो जाता है डिस मीन्स डिफिकल्टी। तो यहां पे क्या होता है, डिसमेनोरिया का मतलब इसे हम समझते हैं। तो एक टर्मिनोलॉजी आती है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल स्पाज्मोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। पेनफुल स्पाज्मोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। जो डिसमेनोरिया होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया। हम इसे समझेंगे। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डिसमेनोरिया, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी डिसमेनोरिया। इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है, ये जो एडोलोसेंट गर्ल होती है या जिनकी एज हम माने बिफोर 20 ईयर ऑफ एज, इनके अंदर देखने को मिलता है प्राइमरी मेनोरिया डिसमेनोरिया। और जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है इट इज सीन इन द एडल्ट फीमेल, यानी आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज, उनके अंदर देखने को मिलता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है इसके अंदर जो एडोलोसेंट गर्ल है उसके अंदर जो पेन की इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो पेन होता है इंटेंसिटी तो ज़्यादा होगी, वो रेडिएट भी होता है, उसकी थाई में भी रेडिएट होगा, उसकी बैक में रेडिएट होगा, इसलिए ये होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया। और जो सेकेंडरी डिसमेनोरिया है इसके अंदर जो पेन है उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होती है, सीवियर नहीं होती है, और एक लोकलाइज लोअर एब्डोमिनल पेन ही हमें देखने को मिलता है इन द सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ये हमें समझना है। डिसमेनोरिया का मतलब आपको समझ में आ गया कि पेनफुल स्पाज्मोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसे हम बोलेंगे डिसमेनोरिया। अब एक और लास्ट जो हमारा बचा है वो है एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस या सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एमेनोरिया। जो एमेनोरिया होता है इसकी एक डेफिनेशन दी गई कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट है, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल तो किसी लेडीज के अंदर एक महीने आई फिर अब्सेंट हो गई, लेकिन अगले महीने वापस से आ जाती है, तो उसे तो हम बोल सकते हैं इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एमेनोरिया, इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। एमेनोरिया का मतलब होता है डियर कि एक ऐसी लेडीज जिसके अंदर 6 महीने के गैप के बाद में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, या दूसरी तरीके से हम बात करें तो लगातार 3 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मिस हो चुकी है, यानी 3 कॉन्सिक्वेंटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल आर मिस्ड, या फिर जो 6 महीने हैं उससे भी ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, बट दे कंडीशन आर द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ आवर बॉडी, और कुछ ऐसी होती है जो बीमारी के कारण हो सकती है जिन्हें हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो जो एमेनोरिया है इसे भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जैसे हमने डिसमेनोरिया को पढ़ा, एक तो होता है पैथोलॉजिकल, एक होता है फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, सेकंड वन इज द पैथोलॉजिकल एमेनोरिया।
फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये हमें देखने को मिलता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट हो जाती है। और पैथोलॉजिकल एज द नेम इंडिकेटिंग, पैथो मतलब डिजीज कंडीशन या एबनॉर्मल कंडीशन, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन अराइज होती है उनके कारण भी हमें देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है इसमें आपने खूब सुना होगा प्रेगनेंसी के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका हो जाता है सीजेशन। ये हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। और आफ्टर प्रेगनेंसी यदि आपने सुना तो लैक्टेशन एमेनोरिया, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करते हैं तो उसमें बोलते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया। जब तक एक लेडीज लैक्टेशन करवाती है तब तक उसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अब्सेंट रहती है। तो ड्यूरिंग द लैक्टेशन प्रेगनेंसी, इस दौरान जो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हमें देखने को मिलता है। एक और कंडीशन हम देते हैं जो हमने कल बात की थी, मीनोपोज यानी सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसकी ड्यूरेशन मैंने बताई थी 45 ईयर टू 55 ईयर की ड्यूरेशन के अंदर एक लेडीज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आना बंद हो जाती है। इसे हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस मानेंगे, ना कि पैथोलॉजिकल। ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये हमारी बॉडी का अडेप्टेशन बोल दो या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है ड्यू टू द हार्मोन्स के कारण हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसके बाद में आता है पैथोलॉजिकल, यानी किसी बीमारी के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाए। दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। इसमें कुछ डिजीज कंडीशन आती है जिसमें आपने सुना होगा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो ओवेरी होती है उसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अदर नेम से इसे बोलते हैं हम स्टेन ल्यूवेंथन सिंड्रोम। और इसके बाद में आता है पीसीओडी हो गया, एसरमान सिंड्रोम। एसरमान सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो यूटेराइन वॉल होती है वो एडेशन हो जाती है, वो चिपक जाती है। जब वो चिपक गई तो उसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमें देखने को मिलता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे बनते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स वगैरह। इसके अंदर भी यदि नेक्रोसिस हो जाए, इस्चेमिया हो जाए, तो जो गोनेड्स वगैरह हैं, जो हार्मोन्स है वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, तो भी हमें देखने को मिलता है एमेनोरिया और एन ओवुलेशन। तो ये सारी कंडीशन होती है पैथोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें आगे पीसीओडी हो गया, एक हो गया एसरमान सिंड्रोम। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट दी एबनॉर्मलिटीज ऑफ दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने अलग अलग एबनॉर्मलिटीज की बात की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।